प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम करते हैं आपसे तमाम बातें, और आज का ये प्रोग्राम भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर अर्कदेव भट्टाचार्य सर, जो कि भरतनाट्यम के मेंटोर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, आर्टिस्ट डायरेक्टर निहारिका सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स से, जिनसे आज हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में तमाम जानकारियां जानेंगे, क्लासिकल डांस के बारे में तमाम बातें करने वाले हैं। और बिना किसी देरी के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नागर 90.4 एफएम में। Thank you so much. Thanक यू so much for inviting me. सर, आज का ये प्रोग्राम हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि शास्त्रीय नृत्य क्या है, हमारे श्रोताओं को बताइए। शास्त्रीय नृत्य जो है जिसमें एक ग्रामर है जी जिसमें सारे कहीं डिसिप्लिन्स है कि जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं, पहले आप नर्सरी में जाते हैं, फिर प्राइमरी में जाते हैं, फिर मिडिल स्कूल में जाते हैं, फिर हाई स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाते जी हैं। तो ये जो एक सिस्टम है, तो क्लासिकल डांस का भी सीखने का एक सिस्टम है, जी एक सिलेबस है, एक प्रोसीडियर्स है जी जिसी के अंदर रह के आपको सीखना पड़ेगा, जी एक लैंग्वेज की तरह। जी जैसे कि पहले आप हिंदी में क्या करेंगे, आपको वो अक्षर का पहचान होना जरूरी होता है, जी फिर दो अक्षर से एक शब्द होना जरूरी है, जी से फिर कोई कुछ शब्द लेके एक वाक्य, एक सेंटेंस की ज्ञान होना जरूरी होता है। जी और उसमें आ जाता है ग्रामर कि जी कौन है नाउन, कौन है प्रोनाउन, कौन है एडजेक्टिव। ये सारे बात आपको ध्यान में रख के फिर आप रचना कर सकते हैं। जी फिर आपको साहित्य पढ़ना है क्योंकि अच्छे अच्छे से वोकैबुलरी लाना है। जी तो ये जो क्लासिकल डांस है इसमें भी ऐसी ही प्रथा है। जी जो ये प्रथा फॉलो करके सीखते हैं जी वो जाके वो डांस को सीख पाते हैं। जी और इसका कोई लिमिटेड टाइम नहीं है, जी अनलिमिटेड टाइम है। जी आप जितना चाहे उतना सीख सकते हो। मैं पिछले 38 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। जी श्रोताओं, बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी सर दे रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्लासिकल डांस, जिसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। एक्चुअली देखा जाए तो जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है वो इंडिया में, भारत में, ये सारे मंदिर जो है, मंदिर से आए हुए हैं जी सिवाय कथक। जी अगर आप मणिपुर में देखेंगे तो मणिपुर जो मणिपुरी देवदासी थे, जी उनके हिसाब से मणिपुरी डांस आए हैं, वो मणिपुर से आए हैं। जी फिर उत्तर प्रदेश में बेसिकली कथक, जी मगर ये एक्चुअली कथक जो है ये ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड वाजिद अली शाह के साथ शुरू हुआ है। जी अब अगर आप उड़ीसा में जाएंगे तो आपको ओडिसी मिलेंगे, जी वो भी देखिए वहाँ पर भी देवदासी है जी जो टेम्पल है। फिर आप साउथ में जाएंगे तो आपको चार और क्लासिकल डांस नजर में आएंगे। जी एक है भरतनाट्यम, एक है कुचिपुड़ी, एक है मोहिनीअट्टम, एक है कथकली। मोहिनीअट्टम कथकली दोनों कथक केरला से बिलोंग करते जी हैं। और रिसेंटली क्या हुआ है, असम में क्षत्रिय कह के और एक डांस फॉर्म जो जिसको क्लासिकल माना जा रहा है। जी तो ये 8 प्रकार का क्लासिकल डांस है। जी तो इनके सारे के पीछे एक हिस्ट्री है जी और एक एवोल्यूशन है, एक डेवलपमेंट है। ऐसे नहीं कि कोई ओवरनाइट ये क्लासिकल डांस बन गया। जी एक एक के पीछे 200, 250, 1000 साल की कहानियां हैं। जी अम, श्रोताओं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बड़ी ही अहम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अर्कदेव भट्टाचार्य सर हैं। और प्रोग्राम में आगे सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर, जहाँ पर क्लासिकल डांस की बात हो रही है, वहीं मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा कि भरतनाट्यम की, जहाँ पर उसके आप मेंटोर भी हैं, तो भरतनाट्यम के बारे में भी कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए। भरतनाट्यम ये एक्चुअली सबसे पुराने डांस फॉर्म है जी पूरे भारतवर्ष में। जी तो ये जो पहले था इसको कहते हैं बिल्कुल मतलब एकदम शुरू में चिन्नामेलम, पेरियामेलम। जी चिन्ना मतलब छोटा, पेरिया मतलब बड़ा। जी तो एक छोटा टीम होता था जिसको चिन्नामेलम कहते जी थे, एक पेरियामेलम मतलब एक बड़ा सा टीम।
इसमें चिन्नामिलम को आगे बढ़ गए क्लासिकल की तरफ। उसके बाद आए शांतिकत्थु तेरिकुत्थु। जी तो ये शांतिकुत्थु जो है वो आगे निकल जाते हैं क्लासिकल की तरफ। उसके बाद आए देवदासी और सादिर। जी और इसमें क्या है, सरफोजी टू के जो डायनेस्टी थे उसी वक्त तंजोर क्वार्टेट, फोर ब्रदर्स ऑफ तंजोर, चिन्नाया पुन्नाया शैवानंद वादिवेलु, ये चारों मिलके मार्गम मतलब एक रेpertoire डिसाइड किया है कि भरतनाट्यम की कौन सा डांसेस होगा। मगर तब इनका नाम सादिर थे और दासी अट्टम थे। जी उसके बाद 1934 में रुक्मिणी देवी आरुंडल, जी जो आना पाव्लोवा के पास से बैले का ट्रेनिंग लेके इंडिया आए, और इंडिया में आके जो सादिर, जो पंदनल्लूर, तंजावुर, वज्वूर, चिदम्बरम, ये जो सारे स्कूल ऑफ भरतनाट्यम थे जो सादिर के नाम से और दासियाटम के नाम से पहचाना जाते थे, उनको लेके वो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिया, उनका पूरा चेंज करने लगा। एक प्रॉपर साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग सिलेबस तैयार किया। जी और ये अगर पूरे विश्व में इसको प्रेजेंट करना है, स्टेज पे ले जाना है, क्योंकि भारत में कभी भी स्टेज पे डांसेस नहीं होता था, जी हर वक्त मंदिर पे होता था, नहीं तो सभा में होता था। जी तो इसको स्टेज पे लाना था क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसका पहचान देना था। तो स्टेज पे लाने के लिए बहुत सारे चेंजेस का रिक्वायरमेंट था। वो सारे चेंजेस उन्होंने डाला और उनका नाम भरतनाट्यम रुक्मिणी देवी आरुंडल ने आफ्टर 1934 किया। जी तो ये 90 साल पुराना है। ये जी है थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री जी ऑफ जी जी भरतनाट्यम। जी श्रोताओं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखा जाता है कि आजकल युवा जो है अपने लिए तमाम करियर की संभावनाएं देखते हैं, तमाम जो है करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। तो आगे सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि भरतनाट्यम को लेकर के क्या किसी तरीके के कोर्सेज चलाए जाते हैं, क्या ये नृत्य विधाएं सिखाई जाती हैं, उसके बारे में भी बताइए। आजकल तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भरतनाट्यम कोर्स के ऊपर डिग्री दे रहे हैं। फिर भी कलाक्षेत्र जो है चेन्नई में, आरडीआर में, वहाँ पे जाके सीखना सबसे अच्छा है। मगर डिग्री लेने के पहले एक प्राइमरी लर्निंग होना चाहिए। जी वो अगर कोई कलाक्षेत्र ट्रेंड या कलाक्षेत्र वानी का कोई भरतनाट्यम डांसर से सीखे तो कलाक्षेत्र में एडमिशन्स मिलना आसान हो जाता है, क्योंकि स्टाइल, जो टेक्निक जो है, जो परिभाषा है अपना शरीर का भरतनाट्यम के लिए, वो आप सीख के फिर अगर जाके एडमिशन्स के लिए करेंगे तो अच्छा होगा। और सीखने के बाद पहले तो आप परफॉर्मर हो सकते हैं, सेकंड आप एक डांस क्रिटिक हो सकते हैं, थर्ड आप स्कूल में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे आप रेलवे में देखते हैं एक आर्टिस्टिक कोटा है जिसमें आप एज एन आर्टिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इवन कुछ सारे ऐसे नेशनल बैंक्स है जहाँ पे आर्टिस्ट लोगों के लिए कोटा है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप रिसर्च फेलोशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप डांस में जो थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं उसी को लेके आप जर्नल्स में लिख सकते हैं। आप उसी को लेके यूट्यूब में अपना रेगुलर सीरीज बना सकते हैं। आप डांस को लेके आप एक सिलेबस, एक करिकुलम तैयार कर सकते हैं जो एजुकेशंस में काम आ सकते हैं। कि जैसे कि आपको ज्योग्राफी पढ़ाना है और आपको 9 प्लैनेट्स पढ़ाना है, जी तो आपको ये डांस जो है, इसका कोरियोग्राफी, इसका मूवमेंट्स अगर आप बच्चे उसे करवाएंगे तो जिंदगी भर 9 प्लैनेट्स का मूवमेंट और सैटेलाइट्स का मूवमेंट्स नहीं भूलेंगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये नए मॉड्यूल्स आप बेच सकते हैं बहुत सारे स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में। इसमें बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए हैं। जी आप डांस क्रिटिक बन सकते हैं, मैंने पहले भी कह चुका है। और एक है, आप इसी को लेके बहुत सारे कॉरपोरेट्स प्रोग्राम होते हैं जिसमें सारे के सारे जो कॉरपोरेट्स एम्प्लॉयज़ है, दे आर वेरी स्ट्रेस्ड विथ लॉट्स ऑफ एंजाइटी। आप उन लोगों के लिए एक करिकुलम सेट कर सकते हैं जो बहुत इजी है, मगर वो स्ट्रेस रिलीफ होता है। और इसी के लिए आप एक करिकुलम तैयार कर सकते हैं, आप इसको बेच सकते हैं। जी श्रोताओं, इन्हीं बातों के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बेहद ही अहम और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी सर दे रहे हैं।
श्रोताओं, क्लासिकल डांसर की जहाँ पर सर ने अभी बात बताई कि कोर्सेज बताएं, वहीं मैं आगे सर आपसे जानना चाहूँगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के बड़ा प्रश्न होता है। तो जानना चाहेंगे कि सर शास्त्रीय नृत्य की किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उसके बारे में भी बताइए। आप सिखा सकते हैं, पहले आप खुद सीख के। सेकंड, आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप अभी अभी मैंने बोला कि इंडियन रेलवे में आर्टिस्टिक कोटा है जिससे आपको जॉब मिल सकता है। अब बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए स्कूल्स हैं जो न्यू एज स्कूल से जाना जा रहे हैं। उनमें डांस टीचर्स की एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं जो पहले नहीं था। आप डांस क्रिटिक बन सकते हैं, जो कि आप डिफरेंट न्यूज़पेपर में न्यूज़ कवर, मतलब डांस का जो प्रोग्राम है उसको आप कवरिंग दे सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल एक अपना खोल सकते हैं जिसमें डांस को लेके आप डिफरेंट डिफरेंट डांस के जो एस्पेक्ट्स है उसको लेके आप एक यूट्यूब का सीरीज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे डांसर्स जिनके साथ आप बात करके उसको लेके आप पूरा यूट्यूब में पॉपुलर कर सकते हैं। आप भी पॉपुलर हो सकते हैं उस पर कि आपको मॉनेटरी रिटर्न मिलेंगे। और कॉरपोरेट्स में आप जा सकते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। आप जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स होता है, क्योंकि इन लोगों में जो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनकी जो एंड मोर ओवर since the smartphone has come, so they can get easily hooked into the phones. So ये सारे लेके इनकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो जाता है। मगर इन लोगों से अगर आप वेरी सिंपल सा एक कोर्स लेके हफ्ते में एक दिन इनको प्रैक्टिस करवाएंगे तो इनको जो टेंशन्स है, एंजाइटी है और एडिक्शंस इसमें कम हो सकता है। और क्योंकि इनको जीवन में एक निर्मल आनंद मिलने वाला है। जी। तो ऐसे सारे बहुत कुछ आप क्रिएट भी कर सकते हैं। आप चाहे तो रेडियो सेशंस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मैं ज़रूर बताऊंगा। जी। श्रोताओं, आज का ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ डॉक्टर अकदेव भट्टाचार्य सर थे। सर, चलते चलते जो लिसनर्स आपको रेडियो पर सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक बात कहूँगा कि चेंज इज़ कांस्टेंट एंड नाउ डेज चेंजिंग इज़ वेरी फास्ट। तो अपने आप का विचार सही रखिए। आप क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस लाइए। और प्लीज़ फॉर गॉड सेक, लोग क्या कहेंगे इस बात को लेके लिए टेंशन मत कीजिए। आनंद लाइए जीवन में। अगर जीना है तो अपने आप के लिए जिए। थैंक यू सो मच।